निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? एक दुकान जहाँ उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावित व्यापार। एक माल जो उत्पाद बेचता है। नंबर 4, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, व्यापार, मछली पालन, खनन। तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है व्यापार। PHC का क्या अर्थ है? नंबर 1, पब्लिक हेल्थ कोड, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर है नंबर 2, पब्लिक हेल्थ सेंटर। नंबर 3, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर का 3 बजे, 2 बजे, 3:30 बजे, 2:30 पे। तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर का 3:30 बजे। नीचे अब निर्देश 35 से 36 नीचे दिए गए अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को सुसंगठित किया। 20वीं सदी के शुरुआत में वह महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने लगी थी। सभी समुदाय महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना पड़ेगा। स्रोत हमारे अतीत। नंबर 3 भाग 2, महिलाओं के आविष्कार के लिए निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? कौन सा कथन गलत है? 35 नंबर, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समस्याओं से अनेक महिलाएं आगे आईं, सही है। महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, सही है। महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया, यही वाला गलत है, क्योंकि महिलाओं के लेखन को सराहा गया था। यही 3 नंबर। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त राजनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आपका ऑप्शन ए, स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 2, भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थीं। नंबर 3, राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं के उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। नंबर 4, स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है 4। स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है। डैश प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? फांसीवाद,
राजतंत्र, पितृसत्यात्मक, पदानुक्रमित। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है पितृसत्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी, कवि, विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखते थे, यही चीज़ गलत है। ये जिस काल से संबंधित उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है 2। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, यही वाला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? नंबर 1, सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादन का विज्ञापन देना। नंबर 3, जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधि में व्यस्त रखने के हेतु अभिप्रेरित करना। नंबर 4, चूँकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है 2, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों का उत्पादन पर विज्ञापन देना। क्वेश्चन नंबर 2 सही। अब है क्वेश्चन नंबर 40, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? आपका ऑप्शन है ए रंगमंच, बी चलचित्र, 3 रेडियो, 4 पत्रिकाएं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है 4 पत्रिकाएं। क्वेश्चन नंबर 41, बंगाल में डैश प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने के लिए तथा अनुयायी बनाने के लिए, या 4th यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें अच्छे कर्म करने हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 3, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, धर्मपरायणता घोषित और अनुयायी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होने के विषम प्रचार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? नंबर 1, वह सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। वह अपनी जांच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों से श्लोकों या वाक्यों का प्रयोग करते थे, या वह नदियाँ सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गए, या 4th है नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है 2, वह अपनी सोच के शुद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और विकल्प चुनिए। कृषि, अंगूर की खेती, उद्योग कृषि, फसल उगाना और खेती करना, मत्स्य पालन, फल फूल सब्जी, मत्स्य पालन। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है 1, क्योंकि ए में दूसरा कृषि का मतलब होता है फसल उगाना और खेती करना, और जो है बी में तीसरा उद्यान कृषि का तात्पर्य होता है फल फूल वाली दुकान, मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालन,
अद्रक्षा शिक्षी का कृषि का तात्पर्य होता है जो है अंगूर की खेती, इसलिए आपका जो है विकल्प फर्स्ट वाला ही सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूती किलेबंदी थी क्योंकि वह इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, शासकों को आक्रमण का भय था और वह स्वयं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये उनकी समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थी। इनके आसपास लकड़ी व ईंटों या पत्थर की उपलब्धि थी। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है 2, शासकों पर आक्रमण का भय था। क्वेश्चन नंबर 45, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते थे जबकि वह अनुकूल सरकारी नीतियां पाते थे, कस्बे विकसित हो सकते थे, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो, वह अपने मूल स्थान को विकसित कर सकते। 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 45 1, वह अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। अगला है नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गए। फोर्थ है नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है 2, मवेशियों के चराने से घास वाले मैदान उखड़ गए। अब है क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानीय कृषकों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा? उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। नंबर 3 बेरोजगारी, नंबर 4 शोषण। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है 2, उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, मध्यस्थ भारत में मंदिरों को डैश डैश के केंद्र के रूप में माना जाता है। नंबर 1 है सांस्कृतिक गतिविधियों, नंबर 2 बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, नंबर 3 सूफी आंदोलन, नंबर 4 वास्तुकला। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 49, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था, वहाँ एक महल बनाना चाहता था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है 2, उससे इस्लाम के महान नायक में श्रेय लेने की कोशिश करने के लिए जी। क्वेश्चन नंबर 50, नागरिक शास्त्र की। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? वह प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती हैं, सही है। वह जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत सही नहीं है। वह हस्तलिखित, ये भी सही है। कुछ हस्त पत्थर या धातु सही। क्वेश्चन नंबर 50 का कौन सा नहीं है? निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव है 2, वह जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। ये वाला गलत है, क्योंकि जिस काल में वो लिखी जाती थी उस काल का वह मुख्य स्रोत होती थी। क्वेश्चन नंबर अब 51 से 53 नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। एक चिट्ठी आपके नाम। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता है कि बात में दम है। अपने देश में
नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ भी अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उसके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को राजनीति शास्त्र की पढ़ाई या नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का तीन क्वेश्चन का आंसर इसको पढ़कर देना है। इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वह क्या पढ़ते हैं? बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। नंबर 2, इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई गई हैं। नंबर 3, सामान्यतः विद्यालयीय शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिरुचि से संबद्ध है। नंबर 4, विद्यालयों में नागरिक शास्त्र का शिक्षण नीरस है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है ए, वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 52, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विशेष वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है क्या? अमूर्त पक्षों पर कम ध्यान देना, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत और अस्पष्ट व्याख्या, कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता। नंबर 4, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और परिचर्चा या चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है 4, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर चर्चा करके। क्वेश्चन नंबर 53, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? अब आपका ऑप्शन है, शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उनका दृढ़ विश्वास है। फिर शिक्षिका उन्हें अत्यंत सतर्कता से पाठ योजना का पालन करती हैं और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती हैं। फिर शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा सांसद में शामिल करती हैं और वास्तविकता में वह क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती हैं। फिर शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ाती हैं और विद्यार्थी को भली प्रकार से तैयार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है 3, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा में शामिल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में प्रभावी राजनीतिक करने के लिए प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? नंबर 1, सर्वेक्षण करने की प्रथा। नंबर 2, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। नंबर 3, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा। नंबर 4, सैन्य अभियान। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है 2 नंबर, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। अब निम्नलिखित आरेख में से कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? आपका ऑप्शन है बी, एच, एफ, डी। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 56, जल संरक्षण के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? वन अथवा वनस्पति अवधारणाओं के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। नंबर 2, पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करने जल संरक्षण तरीकों में से एक है। नंबर 3,
स्फुलंगर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। नंबर 4 जल अनवीकरणीय संसाधन है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 57 एक मानचित्र ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो वास्तविक दूरी कितनी होगी? 150 मीटर, दूसरा 200 मीटर, नंबर 3 100 मीटर, नंबर 4 20 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है 300 मीटर। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है: हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एवं व्यापार महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। नंबर 2 इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। नंबर 3 ब्रिटिश लोग समझते हैं कि वह इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। नंबर 4 यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है ए। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 59 औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है? शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के बाद यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती हैं। शिक्षिका पाठ पुस्तक की समीप्यता महत्ता में विश्वास रखती हैं और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछती हुए पढ़ाती हैं। नंबर 3 शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहुउपागमों से परिचित हैं और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग को भ्रमण कराने की योजना बनाती हैं। समूह में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती हैं और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही है 2। क्वेश्चन नंबर 59 का 2 शिक्षिका पाठ पुस्तक समीप्यता महत्ता पर विश्वास करती हैं और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती हैं। नील की खेती की मुख्य प्रणाली थी निज और रयाती, खरीफ और रबी, निज और सीढ़ीनुमा खेती, निज और कीज। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए, निज और रयाती खेती। 61-62 क्वेश्चन नंबर देखना। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालयी चरणों के आरंभ से ही प्रायः विद्यार्थियों के सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है। स्रोत NCF 2005 ए सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण, NCF 2005 सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके को संप्रेषित करता है? प्राकृतिक विज्ञानों को विद्यालयी पाठ्यचर्या में महत्व देने की आवश्यकता। जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझे जाते हैं उन्हें होशियार माना जाता है। चूँकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी है इसलिए वह प्राकृतिक विज्ञानों से हीन
जिस विज्ञान से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनते। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 62, उपर्युक्त सारांश में प्रयुक्त और अनुप्रयोगी विषय का संदर्भ क्या है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। नंबर 2, सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। नंबर 3, सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। नंबर 4, सामाजिक विज्ञान के पास मानव सभ्यता में सुधार के लिए कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 63, आप कक्षा विद्यार्थियों को विविधता में एकता पाठ पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधियों को करेंगे? आपका ऑप्शन है विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, या हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना, या नंबर 4, भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 64, NCERT की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ पुस्तकों का उपागम है। आपका ऑप्शन है पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं को प्रयोग करना, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अवधारणाओं और कथाओं का प्रयोग करना। नंबर 4, शिक्षार्थी को प्रश्न का एक सही उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार होने के कारण वाला लाभ नहीं है? इनमें विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, पर्यटकों को लाने के लिए या स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक, नौ संचालन सरल होता है, या मछली पकड़ने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है इसमें विद्युत। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशलों के विकास में मदद करेगा? महिलाओं पर कार्य करने का दुगना बोझ पर टिप्पणी दीजिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए। अगला है भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है? तो कुछ और 4 नंबर, सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है 1।